हेलो दोस्तों। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश का एक युवक जो कि 17 साल का था, जो कि चीन की सीमा के निकट शिकार करने और कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करने गया था, जिसे कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने उसका अपहरण कर लिया था। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के सांसद तपीर गाव ने बुधवार को एक ट्वीट में आरोप लगाया था कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने जिंदो गांव के 17 साल के मिराज तैरोन का अपहरण कर लिया है। टैरोन के दोस्त जॉनी याइंग भागने में सफल रहे थे और पीएलए द्वारा अपहरण किए जाने के बाद उसके मित्र जॉनी योयोंग ने भारतीय सेना को इसके बारे में सूचित किया था और गांव ने कहा कि घटना उस स्थान के पास हुई है जहां त्सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। सांगपो को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य से अपहरण किए गए युवक की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया था। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने चीन को संपर्क किया। उसने हॉटलाइन के जरिए चीन की पीएलए सेना को संपर्क किया और सूचित किया कि एक युवक जो कि जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था, शिकार कर रहा था, अपना रास्ता भटक गया था और वह वापस नहीं आ सका। इस बारे में भारतीय सेना ने चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को सूचित किया था। जैसा कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने कल ही इस बारे में भारतीय सेना को अवगत कराया कि एक युवक जो कि लापता था, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के पास है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना को इसके बारे में अवगत कराया, एक भारतीय युवक के बारे में अवगत कराया। जैसा कि चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना को इसके बारे में जानकारी दी और साथ ही कहा कि लापता लड़के को औपचारिकताओं के बाद वो भारतीय सेना को वापस कर देगी। जैसा कि भारतीय सेना ने चीन के दावे की पुष्टि कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या लड़का वही है जो लापता बताया गया था। सेना ने गुरुवार को पीएलए की मदद मांगी थी ताकि लापता लड़के की पहचान मिराम टैरोन के रूप में की जा सके और प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था जिसके द्वारा उस युवक को वापस लाया जा सके। दोस्तों, जैसा कि चीन जिस तरह की नापाक हरकतें करता रहता है, जैसा कि कुछ समय पहले कुछ लोगों को, अरुणाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण लोगों को चीन की पीएलए सेना ने अगवा कर लिया था और कुछ एक हफ्ते बाद उसे फिर रिहा किया था। और जैसा कि उसने पिछली बार किया था, वो ज़्यादातर बार भारतीय नागरिकों को इसी तरीके से अगवा कर लेता है। ये चीन बहुत ही अपनी तरीके से अपनी तरफ से नापाक हरकतें करता रहता है, जिसका जवाब देना भारतीय सेना के लिए अब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। जैसा कि दोस्तों,
चीन और भारत के बीच अभी एलएसी पर तनाव बना हुआ है। ये कहना उचित होगा कि ये तनाव बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है और बातचीत का दौर चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि बातचीत के द्वारा जो स्टैंड ऑफ्स है, सीमा को लेकर जो विवाद है, उसे सुलझा लिया जाए। भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा बातचीत की पहल की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि बातचीत के द्वारा इन समस्याओं का हल हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।